हे देयर, पिछले सेशन में हमने देखा कि फॉर्मूलाज को कैसे यूज़ करें कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर। हमने देखा ऑड नंबर्स को कैसे हाईलाइट करें, इवन नंबर्स को कैसे हाईलाइट करें, एक पर्टिकुलर वैल्यू अगर मुझे कोई कॉलम या रो में हाईलाइट करनी हो तो वो कैसे करें, ये हमने पिछले सेशन में देखा। इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि सेम वैल्यूज़ को कैसे हाईलाइट करें। अगर टेबल में सेम वैल्यूज़ है आजू बाजू में तो उसे कैसे हाईलाइट करें। लेट्स से मेरे पास डेटा है, हम देख सकते हैं कॉलम 1 कॉलम 2। कॉलम 1 में कुछ लिस्ट ऑफ कंपनीज है, कॉलम 2 में कुछ लिस्ट ऑफ कंपनीज है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो थर्ड रो है यहाँ पे एप्पल एप्पल ये रिपीट हुआ। अब मुझे वो हाईलाइट करके चाहिए। फिर फिफ्थ रो वाला डेटा भी सेम है, सिक्स्थ रो वाला डेटा सेम है, नाइन्थ रो वाला हिताची हिताची ये भी सेम है। मैं क्या चाहता हूँ कि मैं सेम डेटा को हाईलाइट करूँ, जहाँ पे भी डेटा रिपीट हो रहा है वो हाईलाइट होना चाहिए। अब ये हम कैसे करने वाले हैं, फॉर्मूलाज के थ्रू, लेकिन कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर। अब इसे यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैं टेबल सिलेक्ट करूँगा, डेटा सिलेक्ट करूँगा। अब होम मेन्यू के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करूँगा, काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। मुझे फॉर्मूलाज के थ्रू करना है, राइट, तो मैं न्यू रूल पे क्लिक करूँगा। न्यू रूल पे जैसे क्लिक करूँगा न्यू फॉर्मेटिंग रूल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूलाज ये कौन से कैटेगरी में आता है, यस सबसे लास्ट कैटेगरी, सिक्स्थ कैटेगरी पे मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ से हम फॉर्मूला डालेंगे। अब इसका फॉर्मूला ये है कि ये कॉलम जो है ए कॉलम और बी कॉलम, ए कॉलम का वैल्यू जब बी कॉलम के वैल्यू जैसा हो जाएगा तो फॉर्मेटिंग अप्लाई होनी चाहिए। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका एक लॉजिक है। ए कॉलम का वैल्यू जब बी कॉलम के वैल्यू से इक्वल हो जाएगा तब हाईलाइट होना चाहिए, राइट। तो मैं पहले इक्वल टू प्रेस करूंगा, हम फॉर्मूला यूज़ करें, राइट, इक्वल टू। फिर मैं पहला कॉलम सिलेक्ट करूंगा, पहला कॉलम का एक रो में एक सेल मैंने सिलेक्ट किया। एक्सेल अपने आप सारा डेटा ले लेता है, हम सबको पता है। मैं एक सेल सिलेक्ट करूंगा कॉलम 1 में से। अब हम देख सकते हैं कि जो एक ही कॉलम मैंने सिलेक्ट किया ये मुझे लॉक करना है, यानी मुझे F4 प्रेस करके $A ये साइन चाहिए, क्योंकि मुझे रोज तो अलग अलग चाहिए, यानी मुझे रो लॉक नहीं करना, मुझे सिर्फ कॉलम लॉक करना है। तो मैं फिर से F4 प्रेस करूंगा जब तक $A नहीं आता, $A2। अब मुझे ए कॉलम किसके साथ इक्वल करना है, बी के साथ, तो मैं इक्वल टू डालूंगा और बी कॉलम में से सेकेंड रो जो सेकेंड सेल था उस पर क्लिक करूंगा। अब मुझे यहाँ पे क्या लॉक करना है, मुझे कॉलम बी लॉक करना है। रो तो बदलते रहेंगे, राइट, एक ही सेल पे अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो उस पर हो जाएगा, लेकिन अलग अलग रो भी है, कॉलम सेम रहेगा बस रो अलग अलग रहेंगे। तो मैं फिर से F4 प्रेस करूंगा जब तक $B का साइन नहीं आता, $B2। अब यहाँ से हम फॉर्मेट का कलर चेंज करेंगे, फॉर्मेट पे क्लिक करके कलर सेट कर लेते हैं और ओके में मैं प्रेस करूँगा। अब ये न्यू फॉर्मेटिंग रूल का डायलॉग बॉक्स था, इस पर भी मैं ओके पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं ओके पे क्लिक करूँगा कोई चेंज नज़र आया नहीं, राइट, क्योंकि इन्फोसिस और विप्रो अलग अलग कंपनी है, अलग नाम है, राइट। अब मैं इस सेल को सिलेक्ट करके ड्रैग करूँगा, हम देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ कॉलम सेम था, अंदर का डेटा सेम था, वही हाईलाइट हुआ है। ये कैसे हुआ, एब्सोल्यूट रेफरेंस के थ्रू। हमने क्या किया, सेल्स लॉक किया था, उसके थ्रू फॉर्मूलाज अंदर स्टोर हो गए थे, फिर मैंने सेलेक्ट करके ड्रैग किया तो वो फॉर्मूला सब में अप्लाई हुआ। अब जो A3 वाला कॉलम है वो B3 के साथ इक्वल था, अंदर का डेटा इक्वल था, इसलिए उसने हाईलाइट किया। इसी तरह से A5 और B5 का भी डेटा सेम था, इसलिए हाईलाइट हुआ। A6 और B6 का डेटा इक्वल था, इसलिए हाईलाइट हुआ। A9 और B9 का डेटा सेम था, इसलिए वो फॉर्मेट हुआ। तो ये सेशन में हमने क्या देखा कि दो कॉलम्स में अगर कोई डेटा सेम हो और मुझे फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी हो विथ फॉर्मूला, ये हमने सीखा।